वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्वागत है आप लोगों का हमारे इस नए एपिसोड स्ट्रेट फ्रॉम द हिंदू में। जैसा कि आप आज की हेडिंग देख सकते हैं, 31 अक्टूबर वर्ल्ड सिटीज डे। 31 अक्टूबर को एवरी ईयर वर्ल्ड सिटीज डे सेलिब्रेट किया जाता है। और जो ये 2024 31 अक्टूबर 2024 वर्ल्ड सिटीज डे का जो थीम है वो है यूथ क्लाइमेट चेंज मेकर्स कैटलाइजिंग लोकल एक्शन फॉर अर्बन सस्टेनेबिलिटी। ये 31 अक्टूबर 2024 को जो वर्ल्ड सिटीज डे सेलिब्रेट किया गया उसका थीम है। अब इस वर्ल्ड सिटीज डे पर हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यानी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जानने की कोशिश करेंगे, जो कि ऑब्वियसली जैसा कि एपिसोड का नाम है स्ट्रेट फ्रॉम द हिंदू, तो इसे द हिंदू से ही लिया गया है। पहला, वर्ल्ड अर्बन पॉपुलेशन। अगर हम वर्ल्ड अर्बन पॉपुलेशन की बात करें तो वो अब बढ़कर हो चुका है 4.7 बिलियन। अगर टोटल पॉपुलेशन में देखें तो ये 57.5% होता है, यानी वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन का जो अर्बन पॉपुलेशन है दैट इज 57.5%। और ऐसा उम्मीद की जा रही है कि ये 2050 तक डबल हो जाएगा। ठीक है, तो एक पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट तो ये है। दूसरा, इंडियाज अर्बनाइजेशन ट्रेजेक्टरी डिफर्स फ्रॉम द सिटीज इन द ग्लोबल नॉर्थ। आपने सुना होगा आजकल दो टर्म बहुत चर्चा में रहते हैं, ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ। ये ग्लोबल नॉर्थ जो है ये डेवलप्ड कंट्रीज हैं। आप अगर ग्लोब उठा करके देखें तो एक लाइन आप ड्रॉ करेंगे तो जो नीचे के कंट्रीज हैं जिसमें लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, एशिया वगैरह आते हैं, इन्हें ग्लोबल साउथ कहा जाता है। और इसके ऊपर की जो कंट्रीज हैं जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए, है ना, जापान वगैरह आते हैं, ये सब जो है ग्लोबल नॉर्थ का हिस्सा होते हैं। तो वही कहा जा रहा है कि जो इंडियाज अर्बनाइजेशन ट्रेजेक्टरी है ये ग्लोबल नॉर्थ से थोड़ी डिफर है। कैसे डिफर होती है, तो यहां पे आपको उसका आंसर मिलेगा। वेस्टर्न कंट्रीज अर्बनाइजेशन फॉलोड इंडस्ट्रियलाइजेशन। वेस्टर्न कंट्रीज में जो अर्बनाइजेशन था उसके बाद वहां पे हमें क्या देखने को मिला, इंडस्ट्रियलाइजेशन देखने को मिला, और इंडस्ट्रियलाइजेशन ने बहुत सारी जॉब्स को क्रिएट किया। जबकि इंडिया का जो अर्बनाइजेशन है यहां पर हमें इकोनॉमिक डिस्ट्रेस देखने को मिलता है, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, माल न्यूट्रिशन, लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ हेल्थ, ये सारी चीजें हमको यहाँ पर इंडिया के अर्बनाइजेशन में देखने को मिलती हैं। तो पहला फैक्ट, अर्बन पॉपुलेशन जो कि 4.7 बिलियन पहुंच चुका है, टोटल पॉपुलेशन का 57.5% है और 2050 तक डबल हो सकता है। दूसरा, इंडिया का जो अर्बनाइजेशन है वो ग्लोबल नॉर्थ के कंपैरिजन में थोड़ा अलग है। अलग कैसे है उसकी चर्चा हमने यहाँ पे की कि जो ग्लोबल नॉर्थ में अर्बनाइजेशन था वो इंडस्ट्रियलाइजेशन उसमें आता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, वहां पे जॉब्स क्रिएट होती हैं और एक प्रकार का सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन देखने को मिलता है। वहीं पर इंडिया का जो अर्बनाइजेशन है वहां पर हमें लार्जली इकोनॉमिक डिस्ट्रेस देखने को मिलता है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो इंडियन सिटीज फेस कर रही हैं इस समय, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला है इनएडिक्वेट स्पेशियल प्लानिंग, यानी कि प्लानिंग अच्छे से नहीं कर पा रहे। क्लाइमेट चेंज की समस्या जिसमें पॉल्यूशन, अर्बन फ्लडिंग मेजर है। मैसिव माइग्रेशन, माइग्रेशन दोनों रूरल टू अर्बन एंड अर्बन टू अर्बन, दोनों प्रकार के माइग्रेशन। ग्रोइंग इनइक्वालिटी, जो अमीर हैं और अमीर हो रहे हैं, गरीब और गरीब हो रहे हैं। इसके अलावा रीजनल इनइक्वालिटी भी देखने को मिल रही है, कुछ एरिया के लोग ज्यादा बेहतर कर रहे हैं, कुछ एरिया के लोग जो है अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा गवर्नेंस लिमिटेशंस भी हैं हमारे पास। ठीक, तो ये सारे चैलेंजेस इंडियन सिटीज अभी फेस कर रही हैं। तो ये था हमारा आज का एपिसोड जो कि वर्ल्ड सिटीज डे पर बनाया गया था स्ट्रेट फ्रॉम द हिंदू के अंतर्गत। सेशन को आज यहां पर एंड करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो आगे की चर्चा करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड टाइम।